मीडिया से हम लोग परहेज करते हैं। नेता हमारी मतलब जो ना थोड़ा दूर रहने की सलाह देती है कि भाई वहाँ जो मैंने अभी बताया वाक्य दोहराया कि भाई किस तरह मतलब जो ना ये लोग हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, तो उससे हमें अभी बचना है। हम लोगों के बीच में मीडिया हमारा कौन है? हमारा आवाम मीडिया बने। हम अपनी बात को अपने समाज में जाकर समझाने का काम करें, उन्हें कैटराइज करें, उन्हें बताएं कि ये इस देश के अंदर चल रहा है, इस चीज से हमें निजात पानी है, हमें राजा बनना है, देश का हुक्मरान बनना है, और वो वोट के आधार पर बनता है। तो वोट हमारी ज्यादा है तो फिर राजा भी हमारा बनना चाहिए। मगर आज वोटों वाला का नहीं, नोटों वालों की सरकारें बनती हैं। स्वागत करता हूं। तो ये सदस्यता की मतलब हमारी पर्ची है। आज उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो मैं सबका के साथ मतलब ये उनको सदस्यता दे रहा हूं अपने साथियों के साथ। तो समाज यहाँ लाके खड़ा करते हैं। तो अब आप देखिएगा कितनी बड़ी तरक्की होगी पार्टी में। जगह जगह प्रोग्राम होंगे, जगह जगह आइए। एक बड़े संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर शिक्षा के विद्वान ज्योतिराव फुले साहब, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, इस देश में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी, इस देश के अंदर जानवर से बदतर जिंदगी जीने वालों को इंसान का दर्जा दिलाने वाले, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, एवं 21वीं सदी के महानायक जिन्होंने देश में गरीबों में सत्ता की चाहत पैदा की। और जब लोग ये कहते थे कि गरीब सत्ता में नहीं आ सकते, महाराष्ट्र की धरती में जहाँ 3 महापुरुष पैदा हुए, वहां के लोगों ने तो यहाँ तक बोल रहे थे कि हो सकत नहीं। तब कांशीराम साहब ने कहा हो सकत। तब उन्होंने इस देश के सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में 3 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाया। ऐसे महापुरुषों के चरणों में अपने श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, जिन्हें 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिला, और जब 4 बार सरकार चलाई तो पहली सरकार जो हमें 4.5 महीने का हमें मौका मिला, तो 2 महीने के अंदर 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर जेल में डालने का काम किया। तो पूरी दुनिया में 8 सशक्त महिलाओं का नाम सम्मान हुआ और उन्हें आयरन लेडी का खिताब मिला। ऐसी नेता को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के हमारे यूथ आइकॉन, युवा हृदय सम्राट अशोक इधर आकाश आनंद जी, जो जिन्हें बहन जी ने अभी राष्ट्रीय संयोजक बनाकर पूरे देश में काम करने का जिम्मा सौंपा है। एवं आज की इस ज्वाइनिंग मीटिंग में उपस्थित हमारे इधर केंद्रीय राज्य प्रभारी आदरणीय हमारे बीच में इधर है सुदेश आर्य जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो एक बूथ से लेकर सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं आदरणीय राजेश तंवर जी, और जिनकी ज्वाइनिंग की मीटिंग बुलाई है, जिनको अभी पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन कराई है, और अभी उनकी सदस्यता की कॉपी भी इधर हम लोगों को देने का काम करेंगे सदस्यता। हमारे बीच में जनाब मुमताज आलम रेजी जी, उनके सहयोगी साथी, मीडिया बंधु, हमारे जिम्मेदार साथियों के भी ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, जिसमें कोई ज़्यादा भाषणबाजी नहीं होती है। उनको सदस्यता देनी है और पटका पहनाकर हमने उनका स्वागत कर दिया है।
उन्होंने, क्योंकि वो एक एनसीपी पार्टी है इस देश के अंदर, उसके वो जिम्मेदार साथी रहे, पदाधिकारी रहे, उन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन किया है और हमें बाकायदा लेटर लिखकर मतलब उन्होंने ज्वाइनिंग की मांग की है। इसमें लिखा कि मैंने मतलब एनसीपी पार्टी छोड़ दी है और मैं आज दिनांक कितने को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहा हूँ और बहन कुमारी माथुर की नीति में विश्वास रखते हुए मैं आगे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी का कार्य करूँगा। तो आज ये प्रोग्राम आपके सामने था, तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बात कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। हर जाति हर धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहती है, जो इस देश के संविधान में बाबा साहब ने लिखा है। और हमारी पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम इस देश के अंदर हर आदमी को उसकी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। हम किसी का भी माल छीनना नहीं चाहते, किसी का हिस्सा लेना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जो जितनी भी हमारी संख्या है उसके आधार पर हमें इस देश के अंदर जितनी भी ताकतें हैं उन ताकतों में हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी सीधी सीधी है और हम लोगों को आगाह करते हैं। यदि मैं मुस्लिम समाज में गया तो मैंने वहाँ भी उनको बताने का काम किया कि आप लोग इस देश के अंदर लगभग आप लोगों ने 750 साल राजपाट किया और जब ये देश आज़ाद हुआ तो लगभग 35% आल अफसर देश के अंदर मुस्लिम समाज के होते थे। आज़ादी के लगभग 79 ईयर। आज हमारी स्थिति क्या है? 0.5 से भी नीचे हम लोग सरकारी नौकरियों में ओहदे पर हैं, 2 point something है वाला। तो और हमने इस देश के अंदर वोट के आधार पर सरकारें बनाई हैं, तो हमारी हिस्सेदारी कहाँ है ये हमें सोचना चाहिए। हमने किन लोगों को हुक्मरान बनाया और उन्होंने हमें क्या क्या चीज दी है। यदि मैं ओबीसी में भी जाता हूँ तो मैं उनसे भी बात करता हूँ कि हमें देश में ओबीसी के लोग 52% की संख्या में, 52% लोग क्या हिस्सा मिला। हम लगभग 22.5% लोग हैं। हमारी क्या हिस्सेदारी, हम अपने समाज उसको भी जाके बताने का काम करते हैं। तो जब हम लोग पाते हैं तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के रहने वाले लोग और गैर बराबरी की जिंदगी जिए, ये बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को मंजूर नहीं है। तो हम लोग इस देश के अंदर हर आदमी को बराबरी का अधिकार उसको देना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या हो उतना ले, हमें कोई किसी से भी गुरेज नहीं है, कोई भी मतलब परहेज नहीं है। मगर क्योंकि हमारे मसीहा ने बताया कि मनी, मीडिया, माफिया, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे मतलब हम लोग त्रस्त हैं। मनी हमारे पास है नहीं, जब राजपाट हमारे हिस्से में नहीं आया तो पैसा भी नहीं होगा। मीडिया पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। मीडिया में हम कुछ बात करते हैं तो उसको घुमा के बात करते हैं, उसको ऐसा मतलब समाज के साथ प्रस्तुत कर देंगे कि आपको बात को उल्टा मतलब ले जाएंगे। और माफिया तो मतलब उनका तंत्र लगा ही है कि कैसे कमजोर को और कमजोर बनाया जाए। मैं एक वाकया आपको बताने का काम करता हूँ। जब मंदिर और मस्जिद का मसला चल रहा था तो कांशीराम साहब से पत्रकार बंधु ने बात की कि आप मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भी, अभी मेरा मंदिर और मस्जिद का जो मसला है, जो कानूनी बात होगी उसको हम लोग रखेंगे, उसको मानने का काम करेंगे। मगर यदि मुझे सरकार चलाने का मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले अपने समाज की महिलाओं को लैट्रिन बनवाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ और जहां भी मैं जाता हूँ तो मेरी समाज की महिलाएं मतलब रोड पर मतलब खुले में शौच करती नजर आती हैं। तो यदि मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं उनका प्रबंध करूंगा। मगर अगले दिन मीडिया ने क्या लिखा कि कांशीराम ने बोला कि ना मैं वहां मंदिर और मस्जिद बनाने की बात करता हूँ, मैं वहां लैट्रिन बनवाने का काम करूंगा। आज जब भी चुनाव होता है तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग जो है ना वो दिखाने का काम करते हैं कि देखो भाई कांशीराम साहब ने क्या कहा था। अब इतना ही बहुत है हमारे समाज के लिए, तो गुमराह होने के लिए तो वो समाज को गुमराह करने में लगे हैं। मगर क्योंकि हम लोग जब राजपाट में नहीं है तो हमारे पास वो तंत्र नहीं है, तो हम जितने भी लोग हैं वो लोग मतलब इस काम में लगे हैं कि अपने समाज को हम लोग समझा पाए।
तो जब मैं मुस्लिम समाज में गया तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने 750 साल राज पाट किया है, आपके किले भी यहाँ पर खड़े हैं, आपके बाप दादा देश के अंदर जिन महलों में रहे तो वो यहाँ खड़े हैं, चाहे वो लाल किला देख लो, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक का किला देख लो, चाहे वो जना आप जना कुतुब मीनार देख लो, चाहे ताजमहल देख लो। मगर आज उनकी औलाद रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राजा होते थे आज उनकी औलाद रिक्शा चला रही है। तो आगे हम रिक्शा तक पहुंचे कैसे हुए? तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम पढ़े लिखे हैं, मैंने समाज में जन्म लिया है, तो फिर मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिलाऊं। यही हमारी लड़ाई है। बस हर आदमी की नैतिक जिम्मेदारी मतलब बनती है कि जिस समाज में पैदा हुआ वो उसकी बेहतर मतलब उसकी आने वाली नस्लों को बेहतर जिंदगी मिले। ये लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। अब ये गरीबों की लड़ाई है, ये मजलूम की लड़ाई है। तो हर आदमी निजी स्वार्थ में ज्यादा काम करना चाहता है कि मुझे मिल जाए, मैं MP MLA बन जाऊं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 43 साल से मैंने पुलिस मूवमेंट में अपने दिए। मैंने सन 82 में कांशीराम साहब को सुना था, तब से लेकर आज तक एक भी दिन का मेरा ब्रेक नहीं है। इस मूवमेंट से लगातार मतलब ये प्रयास है कि हम उस मुकाम तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति को जो देश के संविधान जो हमारे हक और हकूक लिखे हैं वो हमें हक और हकूक इस देश के अंदर मिलने चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग लड़ना चाहते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी पार्टी में मुमताज आलम रिजवी जी का कि उन्होंने पार्टी में आस्था जताई, हमारी नेता ने आस्था जताई और उन्होंने खुले मन से कहा कि जहां भी मुझे काम करने का मौका मिलेगा मैं पार्टी को अपना बेस्ट देने का काम करूंगा। तो हमारी नेता जहां पे भी उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे तो वहां उनको हमारे यहाँ थोड़ा एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है कि यदि मुझे भी बहन जी ने दिल्ली और हरियाणा की जिम्मेदारी दी है तो मैं दिल्ली और हरियाणा में जाके अपनी बात को रखता हूँ, वहाँ उस काम को करूँगा। अब से पहले मध्य प्रदेश में था, राजस्थान में था, तो वहाँ का काम किया। तो हम अनुशासन तोड़कर हम लोग कहीं भी नहीं जाते। ये उनका आदेश भी रहता है कि जहाँ जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वहीं वो काम करेगा, दूसरे प्रदेश की दूसरी बात को वो नहीं करेगा। यदि उन्हें जिम्मेदारी मिलती है जहाँ भी मिलेगी तो वहाँ काम करेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया से हम लोग परहेज करते हैं। नेता हमारी मतलब ना थोड़ा दूर रहने की सलाह देती है कि भाई वहाँ जो मैंने अभी बताया वाक्य दोहराया कि भाई किस तरह मतलब ना ये लोग हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, तो उससे हमें अभी बचना है। हम लोगों के बीच में मीडिया हमारा कौन है? हमारा आवाम मीडिया बने। हम अपनी बात को अपने समाज में जाकर समझाने का काम करें, उन्हें कैटराइज करें, उन्हें बताएं कि ये इस देश के अंदर चल रहा है, इस चीज से हमें निजात पानी है, हमें राजा बनना है, देश का हुक्मरान बनना है और वो वोट के आधार पर बनता है। तो वोट हमारी ज्यादा है तो फिर राजा भी हमारा बनना चाहिए। मगर आज वोटों वाला का नहीं, नोटों वालों की सरकारें बनती हैं। तो क्योंकि हम लोग इस देश के अंदर, मैं नहीं कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने देश के अंदर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन दे दिया। बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए, पोस्टर भी लगाए, यानी 81 करोड़ 35 लाख लोग 5 किलो राशन की लाइन में खड़े हैं। और अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है देश की कि लगभग 29.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर। अब दोनों को यदि हम लोग मतलब जोड़ लें तो लगभग 111 करोड़ लोग होते हैं। 135 करोड़ लोग में 111 करोड़ लोग मांगने वाले बने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मांगने वालों को सम्मान होता है, देने वालों को होता है? अब जिस देश की जनसंख्या मतलब 135 या 140 करोड़ है, उसमें 111 करोड़ लोग मांगने वाले बन जाएं तो फिर हमारे देश की हालत में खड़ी है। हम लोग कहाँ हैं? हमारा वजूद क्या है? तो ये चिंतनीय विषय में एक प्रश्न आपको छोड़ा दूंगी कि हमारे महापुरुष जितने मतलब इन्होंने लगभग 108 साल संघर्ष किया है, 1848 से लेकर 1956 तक। उसके बाद कांशीराम साहब ने जंजीर संघर्ष कर दिया। तो इनकी ये चाहत है कि गरीब के बेटे राजा बने और उन्होंने हमारे महापुरुषों ने समय समय में चेताया भी। उन्होंने कहा कि तेज आते राजा नहीं, तेज जाते राजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं बनता वो समाज कभी खुशहाल नहीं बन सकता। साथ में एक बात उन्होंने और कही, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। यदि अपनी समस्या को हल निकालना है तो हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, अपनी पार्टी में, अपने दल में बल देना पड़ेगा।
और बल तो हमारा लगता ही है कहीं ना कहीं। हमने कांग्रेस के पीछे लगाया तो कांग्रेस की सरकारें बनती रही। एक बार जनता दल आई, जनता दल के पीछे लगा दिया तो जनता दल की सरकार बन गई। आजकल लोग बीजेपी के पीछे बल लगा रहे हैं तो बीजेपी की सरकार बन रही। यदि इसी बल को हम लोग अपने लिए लगा लें, अपनी पार्टी के लिए लगा लें, तो हम भी सरकार, यूपी के लोगों ने करके दिखाया 4 बार, तो वहां उनकी सरकार बन गई। तो ये सरकारें पूरे देश में बन सकती हैं, मगर हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, समाज को तैयार करना पड़ेगा, गली कूचे में जाकर बात करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी कि ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा ध्येय है पार्टी का। मगर क्योंकि ये मीडिया है तो मीडिया ने मतलब जो ना एक मतलब लोगों को बता दी ये छोटे तबके की पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी है, और हमारे लोग उसी को लेकर घूम रहे। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बहुजन सर्वजन समाज, उस हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, मगर मीडिया मतलब ना उसका दुष्प्रचार करके मतलब उसको एक जाति पर लाकर खड़ा कर देती है। और ये देश जातियों का देश है, जातियों से लोगों को लगाव है तो वहां जाकर बताओ बताओ। तो हम इसी नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं, और ये तभी होगा तब हर तबके का आदमी, हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो मैं आज ऐसे मौके पर मुमताज आलम रिजवी जी का धन्यवाद करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है मतलब कि वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी में कार्य दिल्ली में करेंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हुए, और यहाँ हमारे उन्होंने मीडिया बंधु भी आए हैं, उनके सामने अपनी बात को रखा भी है, और आगे भी आपको जो भी उनसे इंटरव्यू लेना है तो उनसे इंटरव्यू लेकर अपनी बात को रखेंगे, वो आप लोगों के साथ सामने रखेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतने ही बात करूँगा जितनी मुझे कहनी थी। और ये उनको आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता की जो 50 रुपये की हमारी सदस्यता होती है, ये मतलब जिन्हें आज हम लोग उनको दे रहे हैं, उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण किया है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। तो ये सदस्यता की मतलब हमारी पर्ची है, आज उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो मैं सबका उनके साथ मतलब ये उनको सदस्यता दे रहा हूँ अपने साथियों के साथ। बहुत बढ़िया, एक बड़े नहीं है। मीडिया से हम लोग परहेज करते हैं, नेता हमारी मतलब थोड़ा दूर रहने की सलाह देती है कि भाई वहाँ जो मैंने अभी बताया, वाक्य दोहराया कि भाई किस तरह मतलब ये लोग हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, तो उससे हमें अभी बचना है। हम लोगों के बीच में मीडिया हमारा कौन है? हमारा आवाम मीडिया बने। हम अपनी बात को अपने समाज में जाकर समझाने का काम करें, उन्हें कैटराइज करें, उन्हें बताएं कि ये इस देश के अंदर चल रहा है, इस चीज से हमें निजात पानी है, हमें राजा बनना है, देश का हुक्मरान बनना है, और वो वोट के आधार पर बनता है। तो वोट हमारी ज्यादा है तो फिर राजा भी हमारा बनना चाहिए। मगर तो क्योंकि हम लोग इस देश के अंदर, मैं नहीं कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने देश के अंदर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन दे दिया। बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए, पोस्टर भी लगाए, यानी 81 करोड़ 35 लाख लोग 5 किलो राशन की लाइन में खड़े हैं। और अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है देश की कि लगभग 29.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर। अब दोनों को यदि हम लोग मतलब जोड़ लें तो लगभग 111 करोड़ लोग होते हैं। 135 करोड़ लोग में 111 करोड़ लोग मांगने वाले बने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मांगने वालों को सम्मान होता है, देने वालों को होता है? अब जिस देश की जनसंख्या मतलब 135 या 140 करोड़ है, उसमें 111 करोड़ लोग मांगने वाले बन जाएं, तो फिर हमारे देश की हालत में खड़ी है। हम लोग कहाँ हैं? हमारा वजूद क्या है? तो ये चिंतनीय विषय में एक प्रश्न आपको छोड़ दूंगी कि हमारे महापुरुष जितने मतलब इन्होंने लगभग 108 साल संघर्ष किया है, 1848 से लेकर 1956 तक। उसके बाद मानव कांचीराम साहब ने जैन जी संघर्ष कर दिया। तो इनकी ये चाहत है कि गरीब के बेटे राजा बने, और उन्होंने हमारे महापुरुषों ने समय समय में चेताया भी। उन्होंने कहा कि तेज आते राजा नहीं, तेज आते राजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं बनता वो समाज कभी खुशहाल नहीं बनता। साथ में एक बात उन्होंने और कही, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। यदि अपनी समस्याओं को हल निकालना है तो हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, अपनी पार्टी में, अपने दल में बल देना पड़ेगा। और बल तो हमारा लगता ही है कहीं ना कहीं। हमने कांग्रेस के पीछे लगाया तो कांग्रेस की सरकारें बनती रही। एक बार जनता दल आई, जनता दल के पीछे लगा दिया तो जनता दल की सरकार बन गई।
आजकल लोग बीजेपी के पीछे बल लगा रहे हैं तो बीजेपी की सरकार बन रही। यदि इसी बल को हम लोग अपने लिए लगा लें, अपनी पार्टी के लिए लगा लें, तो हम भी सरकार, यूपी के लोगों ने करके दिखाया 4 बार, तो वहां उनकी सरकार बन गई। तो ये सरकारें पूरे देश में बन सकती हैं, मगर हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, समाज को तैयार करना पड़ेगा, गली कूचे में जाकर बात करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी कि ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा ध्येय है पार्टी का। मगर क्योंकि ये मीडिया है, तो मीडिया ने मतलब जो ना एक मतलब लोगों को बता दिया ये छोटे तबके की पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी है, और हमारे लोग उसी को लेकर घूम रहे। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बहुजन सर्वजन समाज, उस हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, मगर मीडिया मतलब ना उसका दुष्प्रचार करके मतलब उसको एक जाति पर लाकर खड़ा कर देती है। और ये देश जातियों का देश है, जातियों से लोगों को लगा रहे तो वहां जाकर बताओ बताओ। तो हम इसी नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं, और ये तभी होगा तब हर तबके का आदमी, हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो मैं आज ऐसे मौके पर मुमताज आलम रिजवी जी का धन्यवाद करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है मतलब कि वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी में कार्य दिल्ली में करेंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हुए, और यहाँ हमारे उन्होंने मीडिया बंधु भी आए हैं, उनके सामने अपनी बात को रखा भी है, और आगे भी आपको जो भी उनसे इंटरव्यू लेना है तो उनसे आप इंटरव्यू लेकर अपनी बात को रखेंगे, वो आप लोगों के साथ सामने रखेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतने ही बात करूँगा जितनी मुझे कहनी थी। और ये उनको आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता की जो 50 रुपये की हमारी सदस्यता होती है, ये मतलब आज हम लोग उनको दे रहे हैं। उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण किया है, तो मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। तो ये सदस्यता की मतलब हमारी पर्ची है, आज उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो मैं सबका के साथ मतलब ये उनको सदस्यता दे रहा हूँ, अपने साथियों के साथ।